Good morning everybody. Today is 27 June and 27 June we celebrate the birthday of बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन थे? इनकी कौन सी ऐसी उपलब्धि है जिसकी वजह से हम इन्हें हमेशा याद करते हैं? भारत ऋणी है इनका। और इस वर्ष जब हम 75वीं स्वतंत्रता प्राप्ति का वर्ष मना रहे हैं तो ऐसे में तो इनको एक स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े सिपाही के रूप में इन्हें याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़े उपन्यासकार थे, ये बहुत बड़े एक साहित्यकार थे, ये बहुत बड़े एक कथाकार थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनकी उपलब्धि क्या थी? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भूमि के जमीन के टुकड़े को माँ के रूप में शब्दों में अंकित किया। जी हाँ, इन्होंने ही कहा था, ये भारत भूमि शस्य श्यामलाम शीतलाम जल से भरी है, फसलों से भरी है, हवाओं से भरी है, जो हमें जीवन देती है जैसे माँ हमें जीवन देती है। तो भारत माता को पहली बार शब्दों में उकेरने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही थे। फिर बाद में चलकर इसको चित्र के रूप में अंकित किया गया अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 27 जून 1838 में हुआ था, नईहट्टी में, आज का वेस्ट बंगाल, यहाँ पे उनका जन्म हुआ। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और इन्होंने ब्रिटिश सरकार के अधीन नौकरी भी की। ये सिटी मजिस्ट्रेट के पद पे भी थे, लेकिन उन्होंने भारत की आज़ादी का संघर्ष अपने लीड करने के लिए इन्होंने इससे त्यागपत्र दे दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जैसा कि हमने कहा, कि बहुत बड़े साहित्यकार थे। इन्होंने दुर्गेश नंदिनी, इन्होंने आनंदमठ और कांतेर कथा, ये बहुत सारी ऐसी रचनाएं की जो भारतीयों को एक प्रेरणा देती है संघर्ष करने के लिए। 1874 में इन्होंने लिखा था वंदे मातरम, जो राष्ट्रीय आंदोलन का एक स्लोगन भी बन गया और ऊर्जा प्राप्ति का एक अप्रतिम स्रोत बन गया। इस वंदे मातरम को पहली बार इनके न रहने पर, जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1894 ईस्वी में, तो 1896 में इसको गाया गया था और इसका धुन बनाया था गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने, जब कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में इसको पहली बार प्रस्तुत किया गया था। और तब से लेकर अब तक ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, जिसको 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति ने इसको राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी थी, और तब से वंदे मातरम एक ऐसा हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, एक आदर्श वाक्य है, जिसमें हम सब एक दूसरे के साथ राष्ट्रीय प्रेम और सौहार्द के रूप में भर जाते हैं। तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये रही उनके बारे में एक संक्षिप्त वर्णन। उनको हम सत श्रद्धांजलि और उनको नमन करते हैं।